सो वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जहाँ पे हमारा ये भी खत्म हुआ था, मतलब बीच में डिसकंटिन्यू हुआ था, उसको वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये आज हमारा टेंस का फर्स्ट डे है, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से हम टेंस को सीख रहे हैं। और इसमें आज हमारा टॉपिक है कि टेंस के रूल्स को कैसे याद किया जाए। तो टेंस के रूल को याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। हमने इन तीनों को तो याद करने का तरीका जान लिया, लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो, हमने बात समझ ली थी कि प्रेजेंट कैसे बनता है, पास्ट कैसे बनता है, फ्यूचर कैसे बनता है, और इसके अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही नहीं, इसके अलावा हमने ये सारी बातें भी समझी थी कि सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट का क्या रूल था। तो परफेक्ट में हमने बात करी थी कि 3 भाई हैं, उन 3 भाई में से तीनों के तीनों नालायक। तो पिताजी ने जो है एक बाबा जी के दर्शन किए, उन्होंने हनी नाम से, मतलब एच नाम का बोला कि हमेशा एच नाम से सारे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना, कभी परेशानी नहीं आएगी, कहीं भी ग्रह कलेश नहीं होगा, है ना। वशीकरण, ग्रह कलेश, ये सब ये बाबाओं के बड़े अच्छे चोचले होते हैं। वशीकरण, ग्रह कलेश और ये वो फलाना ढिमका, हाँ चलो खोया प्यार वापस पाए, ऐसे भी होते हैं बसों के पीछे। तो ठीक है, तो अब जो है इन बाबा जी के चक्कर में ये भी फंसा हुआ है, इनका ताऊ जी। अब जो है इस चक्कर में हैज, हैव, हैड और हैव बट गया। अब लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब इस खानदान में भी 3 बच्चे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब इनको एक बात की बड़ी टेंशन है, ये क्या सोचते हैं कि यार अगर बच्चे यहाँ शहरों में रहेंगे तो कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि वैसे भी कोरोना फैल रहा है। तो बोले एक काम करते हैं, इनको जो है ना बाबा जी के पास ले आते हैं, जिससे कि क्या होगा कि ये थोड़े बच्चे सुधर जाएंगे, अच्छे अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद इनको वापस ले आएंगे। राइट, यहाँ पे अमेजन प्राइम प्राइम देखते रहे, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, अंग्रेजी सीखते रहते हैं नेटफ्लिक्स से, है ना। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि अब जो है इनको बाबा जी के पास छोड़ दिया। अरे अब वो वाले बाबा जी नहीं, वो तो गए ससुराल, उन बाबा जी की मत सोचो, अब दूसरे नए बाबा जी। इंडिया के अंदर बाबा जी बहुत है, अब एक नए बाबा जी है, ठीक है, आरडी बाबा। आरडी बाबा बोले तो वहाँ समझ गए होंगे, वही दंत की आंटी, दंत कांति वाले बाबा, ठीक है। दंत की आंटी जो सीनू डेरी लगाती है, तो है ना, उसका फेस वॉश और पता नहीं क्या क्या चीजें आती है उसकी, तो ठीक है। तो दंत की आंटी, आरडी बाबा, रामदेव बाबा, इन्होंने बाबा जी को रिक्वेस्ट करी कि बाबा जी ये तीनों बच्चे हैं, इनको रख लीजिए, है ना, सुधर जाएंगे। बाबा जी ने कहा भी आन दो भैया, आन दो, वैसे भी लेबरों की कमी चल रही है लॉकडाउन के चक्कर में, आन दो। अब ये तीनों को रख लिया, अब तीनों को रख लिया, तीनों बच्चे यहाँ बड़े होने लगे, धीरे धीरे करके बड़े हुए। अब आरडी बाबा जी के नीचे एक और बाबा है, दैट इज कॉल्ड बी के बाबा। बी के बाबा बोले तो बाल कृष्ण, वो देखा है ना टीवी में आता है, 2 दांत वाले, है ना, उन्हीं के चेले साथ में। तो बी के बाबा जी, अब बी के बाबा ने देखा है ये तीनों को, अरे भाई साहब ये शकल से तो यार ऐसे अमीर घर के लग रहे हैं, बिल्कुल सीनू टाइप। बोले यार अमीर घर के लग रहे हैं, ये यहाँ कर क्या रहे हैं, बिल्कुल शकल से ही दिख जाते हैं, पहचान ही अलग होती है अमीरों की। ठीक है, ये यहाँ कर क्या रहे हैं। इन तीनों को पकड़ के बिठाया, इनकी काउंसलिंग करी, करियर काउंसलिंग। जैसे आप जाते हैं ना कहीं कोचिंग वोचिंग में एडमिशन लेने ऑफलाइन में, तो आपको पकड़ के लपेटते, आ जा बेटा पहले तू ही आ जा। तो रिसेप्शन पे जो सुथरी सी छोरी बैठी होती है, आ जा भैया आ जा, उसे पकड़ के ऐसा भविष्य दिखाती है उसका कि भैया आज तो आईएएस बनाई देंगे इसको। तो जो है इसको भी समझ लीजिए कि बाबा जी ने बिठाया, तीनों की काउंसलिंग करी, वसीकरण किया तीनों का, ठीक है। और फाइनली अब तीनों को समझाया कि तुम यार बड़े अमीर खानदान से, तुम्हें पता है तुम कितने अमीर खानदान से, बताओ यार ये कोई बात है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया, तुम्हारे दोस्त वहाँ पे बताओ फटी जींस पहन के घूम रहे, स्कूटियों पे घूम रहे हैं, और तुम यहाँ देखो केले के पत्ते पहन कर घूम रहे, झिमुलाला कर रहे, भैंसों पे घूमते हुए, ये कोई बात है। तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। तीनों कहते हैं बात तो तुम्हारी सही है, कमाल की बात करो, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। क्या किया जाए ऐसे में? ऐसे में एक ही इलाज है, जाओ और अपने परिवार वालों से अपना हक मांगो। ये कहता है अगर ना दे तो चोरी करो, अगर ना दे तो चोरी करो। भाई अपने घर में चोरी चोरी थोड़ी होता है, अधिकार होता है कि नहीं? बस ये बात इनके दिमाग में बैठ गई, क्या कि अपने घर में चोरी चोरी नहीं होता है, क्या होता है? अधिकार। बेटा बोल मत देना घर में, सीनू घर में ही बैठी होगी तुम, कभी सुन लिया ना अधिकार, तो पहले तुम्हें बाद में मारेंगे, पहले उड़ के आएंगे यहाँ। कहेंगे कौन सा वाले चौक पे रहते हैं ये, वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है तुम्हारे घर से, आकर के पहले पकड़ के कूट देंगे, उसके बाद कहेंगे अभी बताते तुम्हारा अधिकार, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ये गया और अपने घर से क्या चुरा लाया? अधिकार अपना, क्या? हैज और हैव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बीच वाले भाई ने देखा कि बड़े ने कोई काम कर दिया तो ये भी करके ही मानेगा। ये भी बेचारा उठा, बोला कि भाई अपने घर में चोरी चोरी थोड़ी होता है, क्या होता है? अधिकार। तो ये भी अपना क्या ले आया? अधिकार। अच्छा,
सबसे छोटे वाले भाई ने देखा कि यार दो बड़े भाई गए चप्पल पहन करके, फट से जाकर के अपना अधिकार ले आया। जब दो बड़े भाई कोई काम कर दें तो क्या छोटा उसको करने से पहले सोचता है क्या? नहीं ना। हाँ, छोटा सोचेगा यार दो ने किया है तो सही किया होगा, कुछ सोच के ही किया होगा, है ना। दो ने चोरी कर ली तो छोटा भी कहेगा आज तो मैं भी चोरी कर लूंगा, मजा आएगा, जीसा लेंगे, मरेंगे साथ जिएंगे साथ। ये भी गया भागा भागा अपने घर चिल्लाते हुए, अपने धन में तोली तोली नहीं होता है अधिकार होता है। ये भी जाके क्या ले आया? अपना अधिकार। तीनों को अपना अपना अधिकार मिल गया। अब अगले दिन बाबा जी को पता चला कि भाई तीनों बच्चों ने चोरी कर ली। बच्चों ने चोरी कर ली, बच्चे बिगड़ गए। अब लौंडे जब बिगड़ जाते हैं तो क्या किया जाता है? आखिरी इलाज क्या होता है उनका? जपनाम बाबा जी स्टडिंग। और जपनाम बाबा भी आ गए रे हमारी क्लास में पढ़ने, देख रहे हो? शाबाश, बढ़िया। जपनाम जपनाम जपनाम, ठीक है। एक जपनाम नाम से भी कोई आया है? अरे भाई खतरनाक नाम है यार। ठीक है, तो अब जो है बच्चे बिगड़ गए। अब बच्चे बिगड़ गए तो भाई लौंडे जब बिगड़ते हैं तो उसको सुधारने का दो रास्ता है। ठीक है, दो केस में उसको सुधारा जाता है। बच्चे बिगड़ चुके हैं तो क्या करते हैं? उसकी शादी कर देते हैं लौंडे की। देखो, दो केस में लड़कों की शादी हो जाती है। पहला केस नंबर 1, या तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। यानी जैसे मान करके चलो कि कोई लड़का है, अभी आप ही में से ले लेते हैं, ये जैसे करण है। अब जैसे ये हमारा एकदम हैंडसम डैशिंग लुक, एकदम समझ रहे हो, मोटे मोटे चश्मे बिल्कुल, है ना, बहुत हीरो टाइप की पर्सनैलिटी है। अब मान करके चलो कि इसकी ये अच्छा खासा एकदम IAS IPS बन गया, एकदम IPS की जॉब लग गई लौंडे की। ठीक है, सैलरी के पीछे 6-7 जीरो लग गए इसके, ऊपर की कमाई 100 अलग। ठीक है, अब क्या है, एक तो हैंडसम अलग, बताओ, लौंडा हैंडसम अलग, ठीक है, ऊपर से सैलरी अच्छी खासी, सैलरी के पीछे जीरो अलग लग गए। देख रहे हो इसकी स्माइल तगड़ी वाली है, देखो शर्मीले की स्माइल। ठीक है, अब क्या है, अब जो है ये सोचता है, अब घर वाले अब ये सोचेंगे कि यार जल्दी से करण की शादी करवा दो, ऐसा ना हो कि खुद पकड़ के ले आए किसी को। अब तो लड़की भी मना नहीं कर सकती है, समझ, जीरो देखेगी सैलरी के पीछे कितने जीरो हैं, मना कर सकती है कोई? तुम सोचो, जहाँ हाथ रख दो आ जाओ, है ना। ठीक है, हाँ, इस तरीके से होता है कि फिर मना नहीं होगा भाई, जीरो ही जीरो। तब तो क्या है कि लड़की तो क्या, उसका बाप भी आएगा, ले जाए इसको भी। अच्छा, दूसरा केस होता है नेगेटिव वाला, कि लड़का बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो घर वाले शादी करा देते हैं कि यार करवा दो यार, सुधर जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, पूरी फैमिली हो जाएगी, सुधर जाएगा, है ना। तो दो केस में शादी हो जाती है, या तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाए या बहुत ज्यादा सुधर जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे केस था कि बिगड़ गए। अब बिगड़ गए तो इनकी क्या करवानी पड़ेगी? शादी। अब इनकी शादी कराई जाएगी, तो शादी करी तो क्या बच गई इसकी? बीन। इसकी भी क्या बच गई? बीन। और इसने कहा अरे माँ कसम मैं नहीं था, बोला बेटा तू भी था, तेरी भी क्या बजाएंगे? बीन। तो तीनों की क्या बच गई? बीन। आप में से किस किस की बजी हुई है बीन? एक बार ठेंगा दिखाना जिसकी बीन बजी हुई है आप में से। अरे सारे कुंवारे हो क्या? अच्छा, ये 90-90 ही है क्या? अरे बड़े वाले ग्रुप में क्या डला नहीं क्या लिंक कभी? हाँ ये है तो, हाँ भाई मैं कहूँ कि सारे का बच्चे बच्चे बैठे हैं। चलो, अरे तुम भी तो उठाओ, तुम्हारी तो छोटी गुड़िया है ना शीनू। चलो कोई नहीं, संगीता, चित्रा, चाहूं मैं आना, ओके एवरीबॉडी। तो क्लियर हो गया, मजा आया कि नहीं? ये है टेंस के सारे रूल। इज दैट क्लियर? तो भाई सिंपल सा लॉजिक है। मैं फिर एक बार कहानी की तरह सुना देता हूँ क्या चीज सीखा। कि कहीं पे भी कंटिन्यूस आए ING लगा दो, कहीं भी परफेक्ट आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कंटिन्यूस आया वर्ब की ING फॉर्म। सिंपल में ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट में V2 आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी दोनों में फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब याद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब आ गया एस और ES। पिताजी क्योंकि कंजूस थे, मक्खी चूस एक नंबर। इसको बेचारे को कुछ नहीं मिला, घर से निकला तो था लेकिन समझ रहे, चमका दिया इसको अच्छे तरीके से, पीट पाट करके भेज दिया, चल भागे यहाँ से, है ना। अच्छा, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला क्योंकि इसको पैदाइशी दहेज में बिल शेल मिला हुआ, इसको टेंशन ही नहीं है, जाओ भाड़ में जाए। कंटिन्यूस पे यहाँ उल्टी गिनती चल रही है, इज एम आर, यहाँ वॉज वर, यहाँ बी, 3 2 1 उल्टी गिनती। परफेक्ट पे आ जाओ,
हैज और हैव, देखो इससे पहले वाली क्लास, जैसे अगर कल को ये बैकअप कोई मांगता है उसको देता हूँ, तो अगर ये वाली क्लास से पहले वाला नहीं देखोगे ना, इसका पहला पार्ट, तो ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी, इसलिए दोनों देखना जरूरी है। तो इज एम आर, फिर वॉज वर और फिर बी। यहाँ पे परफेक्ट में हमने बात सीखी थी कि V3 पहले से था। अब ये पिताजी जो है एक बहुत बड़े सिद्ध विनायक बाबा जी थे, वो एकदम मतलब वसीकरण में एक्सपर्ट हैं। उसके पास गए, बाबा जी बाबा जी बाबा जी हैं, बाबा जी करके पहुंच गए। बाबा जी ने कहा एच नाम से बटवा, दिक्कत नहीं आएगी, एच नाम से दे दिया, हैज हैव हैड हैव, इस तरीके से। अब ये तीनों का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से तीनों का रिलेशन था, ठीक है। अब जो है ये एच नाम से तीनों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई, हैज हैव हैड और हैव। अब यही सेम टू सेम यहाँ उतर आया, क्योंकि देखो यहाँ पे बात हो रही है परफेक्ट और कंटिन्यूस, तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। तो परफेक्ट का ले लिया हमने हैज हैव, कंटिन्यूस का ले लिया आईएनजी फॉर्म, देख रहे हो, हैज हैव प्लस आईएनजी, हैड प्लस आईएनजी, हैव प्लस आईएनजी, और आखिरी में क्या लग गया तीनों का, बीम। अब आपको क्लियर हुआ, मौज आ गई भाई, टेंस सीख लाए। चलो भैया मजा आ गो, क्या बोलते हैं, मजा आ गो। अब मैं आप लोगों की आपको आवाज लौटा रहा हूँ, किसी का कोई सवाल जवाब कुछ भी तो एक बार पूछ सकते हो। हाँ जी, बाबा जी वाली कहानी। सर बुक्स में पार्टिसिपल बहुत लिखा होता है, तो वो किस फॉर्म के लिए लिखा होता है? अभी बताते हैं, कौन सा वाला पार्टिसिपल पूछ रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट? सर तीनों ही बता दो। अच्छा तीनों ही बता दे, थोड़ा सा डेमो दे देते हैं। वैसे तो ये वर्क का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा भी बता देते हैं जितना कि अभी जरूरत है। तो इतना पहले एक्चुअली सर वर्ब V1 V2 तो बोलते ही नहीं है, वहाँ पार्टिसिपल बोलता है। जी लेकिन क्यों बोलता है अभी बताता हूँ आपको, पहले एक बार नोट कर लो पूरा। सारे बच्चे लिख चुके हैं? जी सर। ठेंगा दिखा दो जिसने लिख लिया अच्छे तरीके से, ठेंगा दिखाओ। हाँ जी सर लिख लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा किसी का कोई डाउट तो नहीं बचा है कि सर ये वाला एक बार बताओ ये कैसे बनता है, वो ये सब तो नहीं बचा है टेंस में कुछ भी? नो सर आपने इतना बढ़िया समझाया। अरे वाह वाह जी, धन्यवाद जी, इरशाद इरशाद। पहली बार किसी बच्चे ने नो डाउट बड़ी सभा में तारीफ करी है। चलो जी हाँ, अब इनका जरा ये पार्टिसिपल वाला लॉजिक है उसको क्लियर करा देते हैं, ठीक है। चलो निधि जी क्लियर हो रहा है, आवाज आ रही है? जब आ रही है। अरे वो एक किरण बैठती है क्लास में, वो किरण को सुनाई नहीं देता, तो उसको थोड़ा सा ना जब्बा जुब्बा करके बताना पड़ता है कि आवाज आ रही है। जब आप जब्बा बोले तो हमें अब्बा बोलना है? नहीं नहीं आपको बोला नहीं जम्बू, नहीं जम्बू, नथी नथी। ये कौन सी मूवी का है याद है? अच्छा चुप चुप के आई थी, राइट। ओके चलो मैं बता देता हूँ, इन्होंने पार्टिसिपल पूछा अभी कुछ, सुनिएगा। देखो पार्टिसिपल जो होता है एक्चुअल में, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसे पार्टिसिपल बोला जाता है नॉर्मल। अगर हम बात वर्ब के टॉपिक के हिसाब से करें तो ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन 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 इनकी एक सबसे बड़ी कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन क्या है कि ये वर्ब पार्टिसिपल सिर्फ तब बन सकते हैं जब इनका इस्तेमाल किसकी तरह हो रहा हो, एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव की तरह। लिख लो इस बात को कि जो वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल सिर्फ तब बन सकते हैं जब उनका इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह हो रहा है। एक एग्जांपल करके बताता हूँ, उतार लिया? ओके अब देखो पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। अब किस प्रकार से वो एडजेक्टिव होगा समझिएगा गौर से उनको। वैसे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगी यहाँ पे, अभी उतना ही समझ लो जितने की जरूरत है, क्योंकि वर्ब पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए मुझे पूरा पहले। देखो he is running, एक और he saw a running car, he is running fast और he saw a running car। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों में फर्क है।
एक और देख लेते हैं। अ रनिंग कार हिट द मैन, ही सॉ रनिंग हॉर्स भी हो सकता है। एक पल को यहाँ पे हम कार की जगह हॉर्स लिख लेते हैं, 1 मिनट रुको। ही सॉ अ रनिंग हॉर्स, और यहाँ पे अ रनिंग कार हिट द मैन। ठीक है, देखो रनिंग रनिंग और रनिंग। देखो फर्स्ट वाला जो रनिंग है ना, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी होता है, फिलहाल तो एडवर्ब है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है, ये हमारा मेन वर्ब है। यहाँ जब ही सॉ, ही सब्जेक्ट है, सॉ हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये पूरी लाइन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो रनिंग है ना, ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब जैसा दिख रहा है, ये मेन वर्ब जैसा सिर्फ दिख रहा है, लेकिन ये मेन वर्ब होता नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है जो दिखती है लेकिन होती नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मेन वर्ब दिख रहा है लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। जैसे आप लोग शरीफ दिख नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये मेन वर्ब जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं। तो यहाँ पे ही सॉ व्हाट, उसने क्या देखा, हॉर्स। यहाँ जो रनिंग है ना, ये सिर्फ हॉर्स की एक्टिविटी है कि कैसा हॉर्स देखा, रनिंग, भागता हुआ हॉर्स देखा। भाई रुका हुआ भी हो सकता था, तो ही सॉ अ हॉर्स भी हो सकता था। तो रनिंग जो है ये क्या है, सिर्फ इसकी एक्टिविटी बता रहा है। तो ये है हमारा पीपी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे कार हिट द, रनिंग कार हिट द मैन, तो कार हिट द मैन भी हो सकता था। जो रनिंग है ना, इस कार की एक्टिविटी बता रहा है बस। ठीक है, तो ये पीपी है, राइट। चलो वैसे आपको एक मैं तरीका बताता हूँ बढ़िया सा। जो पीपी होता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, इसके आगे या पीछे ना नाउन दिखेगा आपको, जस्ट आगे या जस्ट पीछे नाउन दिखेगा। जैसे बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग, या फिर अ फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड, राइट। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। दे जम्प्ड इनटू रनिंग वाटर, इस तरीके का आपने देखा होगा। अच्छा, आपने ये देखा है कभी? जी जी सर, अगर 10th पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो फिर उनको फिर ये ना बताएं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। नहीं, वो वर्ब में पढ़ाना है, वो वर्ब में पढ़ाएगा, ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है, वरना कंफ्यूजन बढ़ती है। अच्छा, ये देखा है कभी? मतलब सुना है, देखा तो नहीं। डांसिंग कार सुना होगा आपने। जी सर, जी। तो ये कार की एक्टिविटी देखो, वो कह रहे हाँ सर मैंने देखा है, पगले बोले सुना है। देखे सुनी बात पे विश्वास मत किया करो, प्यार में इतनी ताकत नहीं है। सर मैं आमिर खान की सारी मूवियां देखती हूँ। ओए जबरा फैन, जबरा फैन, मतलब उसके प्यार की तो इतनी ताकत है, खड़ी कार में डांसिंग कार हो गया उसे, बताओ। चलो, तो याद रखें पीपी था ये। ठीक है, ये कई बार जो है ना, हम इसको मेन वर्ब पकड़ लेते हैं कि सर ये मेन वर्ब होगा, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं है। मैंने कहा ना कि सारे आईएनजी जैसे दिखने वाले वर्ड मेन वर्ब नहीं होते हैं, कुछ कुछ पार्टिसिपल भी होते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना आप लोग। ये पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, ये सारी चीजें आपको मैं सिखा दूंगा आपको आगे कि कैसे कैसे करके आपको इन चीजों की पहचान करनी है। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से टॉपिक आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे टॉपिक आपका बढ़ता जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा वर्ब का जहाँ पे आप इन चीजों को रिलेट कर पाओगे। फिर तो वहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों की सीख जाओगे। चलो, अभी क्लियर हो गया जितना पढ़ाया? एक बार ठेंगा दिखा दो अच्छे से। 100% क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। 100% बहुत। या 100% नहीं, 1000%। 1000%। और छोटी वाली को भी समझ में आ गया? डेजी, आरती, वो भी पढ़ रही वो होगी, खेल रही है, उसको पढ़ने से मतलब नहीं। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अरे ये आ गई, एक बार कैमरा ऑन करो डेजी। ये रही ना। अच्छा, ऑन कर रखा है क्या? ऑन तो ऐसा। अरे इसके दांत तो उड़ गए थे, आ गए वापस? आ गए। अरे बड़ी हो गई है वो, तुम्हारे दोनों दांत। हेलो, बाय सर, यही गुड है क्या? नाइट। अरे डेजी की आवाज अलग कैसे हो गई अब? हेलो सर। अच्छा, ये संगीता जी का है। हेलो। अरे सैंपल बड़ा प्यारा तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। अरे भैया संगीत, सारे संगीतकार बैठे हैं। एक उनका है, मोनिका जी का छुटका सा है, वो गाना गाता है बीच में आके, जेम्स बॉन्ड है वो। सर क्लास इतनी छोटी सी थी?
हाँ, अरे 9:30 से 10:30 की होती है क्लास ओवर हो चुकी है, जिसको जाना है वो जा सकता है। सर उस लिंक के ऊपर क्लिक करने पर ये ज्वाइन तो नहीं हो रहा था। देखो मैं जो बताता स्टेटस के हूँ, ऊपर एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक मिनट जरा इसको पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फालतू में एक सेकंड